क्लास 10th कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने क्लास में जो पढ़ाए जाने वाले जो चैप्टर हैं कंप्यूटर के, चैप्टर नंबर 2 का मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थ्योरीज बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करके बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दे सकूँ। तो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी पब्लिकेशन में काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हो, अगर आप लोग देखना चाहो सीक्वेंसली मैंने बनाया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया या पहला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशंस क्या होते हैं ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग इस चैप्टर में नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो आप लोग सिर्फ इतना दिमाग में रख के जाइए, तो ओरल कम्युनिकेशन होता है और रिटेन कम्युनिकेशन होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओरल का मतलब आप लोग अपनी बात को, अपने विचार को ओरली किसी के सामने प्रस्तुत करते हो, ये ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। और अपनी ही बात को अगर आप लोग रिटेन फॉर्म में देते हो, जैसे लेटर लिखते हो, तो ये हो गया रिटेन कम्युनिकेशन। चैट हो गया रिटेन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन होता क्या, इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल की बात करें, टेलीफोन के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन होता है, इंटरकॉम के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन होता है, वॉइस टॉकी बाई कंप्यूटर के माध्यम से भी ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है, मेल के माध्यम से भी आप लोग ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हो, और साथ में चैटिंग के माध्यम से भी ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब चैटिंग के माध्यम, जैसे सपोज कीजिए व्हाट्सएप आप लोग चैटिंग एप्लीकेशन एक तरह से मान लेते हैं, इसमें आप लोग अपनी साउंड को क्या करते हो, बोल के किसी के सामने अपनी बात रख भी सकते हो, तो ये ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ सकता है। रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, लिख के ही अपनी बात को प्रस्तुत करना है, तो एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया और पेजर हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस, तो ये आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं इनके। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा था, मीडियम जो मोस्टली होते हैं वो कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। इनका मीडियम जो होता है दो प्रकार का होता है, कि एक होता है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, जिसको हम लोग वायर के साथ लगाते हैं या थ्रू वायर के हिसाब से कह सकते हैं, तो इसमें अनिवार्य होता है वायर, ठीक है, केबल होना जरूरी है। अब केबल से क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में आप लोग डीपली पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वायर्स या केबल्स विच आर मेनली यूज इन द गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, जो कि विदाउट वायर के थ्रू चलता है। मॉडर्न वगैरह सब कुछ आप लोग इसी में पढ़ोगे, अंतर्गत इसी के आएगा। रेडियो वेव हो गया विदाउट वायर, माइक्रोवेव हो गया विदाउट वायर, इंफ्रारेड रेडिएशन या लाइट हो गया, ये भी विदाउट वायर से ही जो है एक्ट करता है। ये आप लोगों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। देखिए मोड का मतलब हो गया कितने प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन हो सकते हैं। देखिए अगर आप लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसमिशन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री क्या है, पहला तो सिंप्लेक्स मॉडर्न डेटा ट्रांसमिशन मेथड है, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन ही आप लोगों का संदेश पहुंचता है, ओनली वन डायरेक्शन। दूसरे वाले में लिखा है हाफ डुप्लेक्स, जो कि डाटा ट्रांसमिशन तो होता है दोनों ही डायरेक्शन से होता है, मतलब सेंटर से रिसीवर, रिसीवर से सेंटर, वॉइस कम्युनिकेशन के माध्यम से। तीसरा कह रहा है फुल डुप्लेक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा गया है। ये लाइन जो है टर्न अराउंड स्विचिंग मोड अलाउ करता है, 4 वायर्ड यूज़ किए जाते हैं इसमें, ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उम्मीद है आप लोग फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जरूर पढ़ के जाओगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस तो काफ़ी है नेटवर्क के, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, शेयरिंग करना, हाई रिलीजिबिलिटी हो सकता है, हाई रिलेबिलिटी हो सकता है, मनी हो सकता है, मनी सेविंग हो सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड कराना हो सकता है। काफ़ी ढेर सारे एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़कर कई तरह की जानकारियाँ, देश विदेश की जानकारियां प्राप्त कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, डिफरेंट इक्विपमेंट, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं, टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं यूज इन द नेटवर्क को बनाए रखने के लिए। तो क्लाइंट का होना जरूरी है, सर्वर का होना जरूरी है, केबल का जरूरी है होना, हब का होना जरूरी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, और एंड में प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल का क्वेश्चन तो ये स्पेशली क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोकॉल इन द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन तो अलग से पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट करते चलिए, अपने स्कूल टीचर से भी जो है कंसल्ट करिए। अगर आप लोग कोचिंग वगैरह जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला नेटवर्क टोपोलॉजी जरूर याद करके जाइए। याद कैसे करना है आप लोग, पहले तो इनके ऑर्डर याद कर लीजिए, या फिर इनके जो है टाइप है ये याद कर लीजिए। देखिए बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, और लास्ट में लिखा कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, और इसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाइएगा। देखिए स्टार और रिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्टार पढ़िए और रिंग टोपोलॉजी, इसके एडवांटेजेस और
डिसएडवांटेजेस जरूर पढ़िए। अगर क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड तो डायग्राम भी बना के आ सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर का डायग्राम इतना कठिन है नहीं, आप लोग जब अपनी किताब में देखोगे तो डायग्राम बहुत ही ईजीएस्ट वे में बने हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को बॉक्स बनाना है कंप्यूटर दिखाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उम्मीद के साथ लैन वैन मैन ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब इसको भी देखने के बाद आप लोग OSI मॉडल जरूर देख लीजिएगा। OSI मॉडल में लेयर जो होती हैं वो 7 होती हैं, किस प्रकार से ओपन सिस्टम वर्क करता है, इंटरकनेक्शन OSI यूजर्स से कैसे चलता है, ये आप लोग को यहाँ से याद करना। लेयर नंबर 1 देख लीजिए, लेयर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया है पहला। दूसरी यहाँ पर फर्स्ट लेयर जहाँ से चालू है वो है फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर यहाँ से डेटा लिंक लेयर होती है। ये इस आप लोग से सीक्वेंस में ही लिखना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर कहलाती है, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड द लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। सिक्वेंसली आप लोगों से पूछा 7 लेयर OSI रेफरेंस मॉडल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपसे डायग्रामेटिक के साथ साथ थ्योरेटिकल भी पूछता है। अब देखिए बोर्ड में पूछेगा, क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरी तो आप लोगों ने रिवाइज कर ली, जो मैंने टॉपिक बताए वही रिवाइज करना है। तो वो रिवाइज हो जाने के बाद आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मेन चीज़ तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बोर्ड में। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बताता चलूँ, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस मीडियम यूज इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डिफरेंट मीडियम, अभी इस वीडियो को आप लोग पीछे जाओगे तो आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम मिलेगा जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। अब आगे देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल, तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार आप लोग याद करके जाइएगा। लैन वैन मैन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है, डिफाइन लैन हो सकता है, डिफाइन मैन हो सकता है, डिफाइन वैन हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछे गए। अगला देखिए, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखिए आगे क्वेश्चन मैंने कहा था ना, प्रोटोकॉल आता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार से हेल्प करता है। तो विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द इंटरनेट, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग, लैन आ सकता है, मैन आ सकता है, माफ कीजिए, लैन आ सकता है, वैन आ सकता है, मैन आ सकता है। तीनों अच्छे से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ याद करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो वायर वाले होते हैं, एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम में आप लोगों ने माइक्रोवेव पढ़ रखा था, है ना, रेडियो वेव पढ़ रखा था, और क्या पढ़ रखा था, इंफ्रारेड रेडिएशन वाला जो है आप लोगों ने पढ़ रखा था। तो ये थे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक। अब वायर वाले कौन से थे, कोएक्सियल वायर था, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑप्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से तैयार करके चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखना होता, आप लोग को अच्छे से समझाना मेन होता है। व्हाट इज OSI मॉडल, अभी आप लोगों ने साथ लेयर पढ़ा था। एक्सप्लेन डिफरेंट लेयर्स, देखिए एक्सप्लेन करते जाइए। डिफरेंट लेयर के फंक्शन आप लोग बालाजी पब्लिकेशन किताब में आसानी से एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पर लेयर लिखा है और उसके डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन लिखे हुए हैं। यही चार्ट बना के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे सर्वर था, रिसीवर था, ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसी में प्रोटोकॉल लास्ट में लिखा था, आप लोग इसी वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। अब बालाजी पब्लिकेशन किताब में ये दिया हुआ, अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th वाला क्वेश्चन, डिफाइन रिपीटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये भी आप लोगों को उसी मिल जाएगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द दिस चैप्टर। अब देखते हैं, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा मोबाइल फोन इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, जबकि बाकी सब तो हैं टाइप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच हैव मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट, जो कि स्पीड बताती है, वो किस में होती है, वो फाइबर ऑप्टिक्स होती है। लेटेस्ट अपडेट जो है आज आप लोगों को तैयार करना भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम विच कैन ट्रांसमिट डेटा इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सूचना को प्रचार और प्रसार करता है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा कंप्यूटर मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है, वो होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट आप लोग जान ही गए होंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ हम लोग कई तरह के जो है डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की सहायता से हम लोग कर रहे हैं, और मौसम विभाग की जानकारियाँ भी हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से ही पता चल पाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर डिपेंड होती है, इनमें से कौन सा, तो वो है स्टार टोपोलॉजी। ये इसका एक एडवांटेजेस भी है, एक डिसएडवांटेजेस भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच कम्युनिकेशन मीडियम आर यूज्ड लाइट वेव फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो लाइट वेव का इस्तेमाल किस में होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में होता है। आप लोगों ने फाइबर केबल देखी भी होगी, आप लोग घर तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा भी होगा, किसी ने जियो लिया होगा, किसी ने एयरटेल लिया होगा।
देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, विच इज़ आ टाइप पूछा गया कम्युनिकेशन मीडियम में, विच कैन ट्रांसमिट डेटा इन होल वर्ल्ड, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी टाइप है नेटवर्क टोपोलॉजी जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर डिपेंड होती है, ये स्टार, ये भी आप लोगों ने अभी देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या करा, विच कम्युनिकेशन मीडियम यूज लाइट वेव, ये भी आप लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एनालॉग सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन का यूज़ करता है वो कौन होता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो वो क्या होता है एनालॉग, वो होता है टेलीफोन। जी हाँ, वो क्या होता है, टेलीफोन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी गेट अफेक्टेड बाय द फेलर ऑफ सिग्नल नोड। देखिए अगर फेलर की बात कर रहे हैं, अफेक्ट हो रहा है सिग्नल नोड, अगर फेल हो रहा है तो वो कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज लेंथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो लेंथ का यूज़ करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा, फाइबर ऑप्टिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने इतनी तैयारी कर ली इस चैप्टर से तो क्वेश्चन इन्हीं में से अच्छे से आ जाएंगे। आप लोग तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी बहुत ज़्यादा बची है, तो इसलिए शेयरिंग ही डिपेंड कर देगा आप लोग की तैयारी अच्छे से कराने के लिए। शेयरिंग जरूर करिए, अपने क्लास के सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, उनसे भी कहिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस तरह पूरे क्लास में ये वीडियो अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।